तो लीजिए दोस्तों, सोनम वांगचुक के धरने प्रदर्शन से बड़ी खबर आ रही है। अब तक सिर्फ ये खबरें चलाई जा रही थी और सवाल भी यही पूछे जा रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी से या फिर सोनम वांगचुक से कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बना रखी है, क्यों राहुल गांधी ने दूरी बना रखी है। ये सारे सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूछे जा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी की जो बड़ी पार्टी है, खुद लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी है, वो इस धरने में नहीं जा रहे हैं, नदारद क्यों रह रहे हैं। ये बड़ा सवाल भी था। लेकिन दोस्तों, अब इन सारे सवालों पर ताला लग चुका है। अब ये सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। वो इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुकी है। मैं आपको एक एक कर बारीकी से नाम गिनाऊंगा, किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बड़े सांसद और एक दो तीन चार पांच, ये पांच सांसद आप सिर्फ नाम के सांसद मत मानिए, जिसमें से 3 सांसद तो ऐसे हैं जो राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो इन 3 नेताओं के बिना संभव ही नहीं है। अब वो नेता भी सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। यानी ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुकी है तो कोई गलत नहीं होगा। खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगभग आज 27 दिन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक को लगभग आज 20 दिन हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों, 20 दिन धरना प्रदर्शन 1-2 दिन का होता है और जब धीरे धीरे हफ्ते में तब्दील हो जाए, 2 हफ्ते में तब्दील हो जाए, तीसरे हफ्ते में चले, यानी महीने कंप्लीट होने लग जाए, तो फिर वो धरना कहना तो है थोड़ा गलत हो जाएगा। उसको धरना नहीं कहा जाता, उसको फिर आंदोलन कह दिया जाता है। और आज जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर कभी वक्त मिले और जाइएगा और देखिएगा वहां के हालात, तो आपको समझ में आएगा कि यकीनन पिछले 12 सालों में इकलौता ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है किसान आंदोलन के बाद, जो शायद सरकार को नाके चने चबा सकती है। आज वैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और आज सुबह ही सुबह कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में सोनम वांगचुक के स्टेज पर राहुल गांधी के करीबी नेता पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंच गए। जानते हो कौन है? वो हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, राहुल गांधी के करीबी पवन खेरा। दोस्तों, वही पवन खेरा जो कुछ दिन पहले बीजेपी ने उनके खिलाफ न जाने क्या से क्या आरोप लगाए, न जाने क्या से क्या पूरा मामला कोर्ट तक भी ले जाया गया, न जाने उनको जेल में डालने की पूरी साजिश चल रही थी। लेकिन वही पवन खेड़ा बाहर निकल कर के आए, मुंह तोड़ जवाब भी दिया और हर सवालों के जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि यह लड़ाई रुकेगी नहीं। और वो सबको पता है कि वो कौन सा मामला था, कैसे मामला था, पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए थे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे किए थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, यह खबर ऑलरेडी आप सभी को पता है। वही पवन खेड़ा यानी राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपाही को सोनम वांगचुक के समर्थन में खुद राहुल गांधी ने भेज दिया है। दोस्तों, अब ये सारे सवाल खत्म हो गए कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बना रखी है। आज के दिन जो ये खबर आ रही है कि आज पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं, लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर में लिखा है खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आई कांग्रेस, सुबह सुबह मिलने पहुंचे राहुल गांधी के करीबी। यानी कि राहुल गांधी के सबसे बड़े करीबी नेता पहुंच चुके हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ढेरों सांसद समर्थन में आने शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर आ गए मैदान में। किस तरीके से केशव वेणुगोपाल, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर केशव वेणुगोपाल का क्या दायित्व है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप समझिए, इतने बड़े लीडर, वो भी सोनम वांगचुक के समर्थन में है। शशि थरूर, सोनम वांगचुक और अब जो बड़े लीडर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं पवन खेड़ा, ये 3 बड़े लीडर खुलकर जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। 2 और सांसद सीजेपी के समर्थन में खुद उस स्थल पर पहुंचे हैं और उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए सोनम वांगचुक की तस्वीरें, किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल जो बड़ा निर्णय है, सबकी नजरें निगाहें, खुद सरकार की नजरें निगाहें हैं उस बात पर है कि 20 तारीख को होने क्या जा रहा है। 20 तारीख 20 जुलाई, यानी कि जो मार्च निकाला जाएगा, पैदल मार्च जो किया जाएगा संसद तक,
उस पर लोगों की नजरें निगाहें। सरकार के अंदर खुद इस बात को लेकर असमंजस है कि हमने पहले निर्णय क्यों नहीं लिया। अगर शायद हमने पहले निर्णय ले लिया होता तो आज इस धरने का यह शकल देखना नहीं पड़ता। आज इस धरने का जो चेहरा है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर जा चुका है। घर घर में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है। आजकल सीजीपी की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा सोनम वांगचुक की हो रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जो काम देश के लिए किया है, जो काम पर्यावरण के लिए किया है, जो काम युवाओं के लिए क्या है, शायद ही कोई कर सकता है। इसीलिए लोगों को सोनम वांगचुक की बड़ी चिंता है। चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे पर्यावरणविद लोग हों, चाहे शिक्षाविद लोग हों, चाहे साइंटिस्ट लोग हों, इंजीनियर, हर तबके के लोग जो है सोनम वांगचुक को इस वक्त पसंद करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। हर दिन कोई दिन एक ऐसा नहीं है जो उनके मंच पर बड़ा नेता ना जाता हो। हर दिन कोई एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग ना हो जो वहां पर ना जाते हो। हर दिन मौजूदगी किसी न किसी बड़े लीडर के तौर पर वहां पर होती है। तो पहले पहुंचे वहां पर, मैं आपको बता दूं, अमरावती से बलवंत बसवन वानखेड़े पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद। दूसरे वहां पर जो पहुंचे हुए थे, मैं आपको बता दूं कि वो भी कांग्रेस पार्टी के सांसद है, डॉक्टर प्रशांत पटोले साहब वहां पहुंचे हुए थे। उसके बाद शशि थरूर ने खुलकर समर्थन किया कि अब आपको अनशन खत्म कर देना चाहिए, भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, हम आपकी आवाज सदन के अंदर उठाएंगे, शशि थरूर ने कहा। उसके बाद केशव वेणुगोपाल का तुरंत ट्वीट आता और वो ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज को जो है हम सदन के अंदर उठाएंगे। न सिर्फ सदन के अंदर उठाएंगे बल्कि उससे पहले आपको जो है कम से कम ये अनशन खत्म करना चाहिए। आपका जो है जीवित रहना बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जिस मांग को लेकर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बेशक आपकी लड़ाई बहुत गंभीर है। कांग्रेस पार्टी भी पिछले 1.5 महीनों से लगातार पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन इसी मसले को लेकर के कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, रेजिग्नेशन दें। आज केशव वेणुगोपाल ने भी कहा और आज देखिए किस तरीके से धरने स्थल पर ही, सोनम वांगचुक के स्टेज पर ही राहुल गांधी के करीबी नेता पवन खेरा जी पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों खबर यह है कि अब खुलकर के कांग्रेस पार्टी ने खुलकर के सोनम वांगचुक का साथ दे दिया है। बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गई है। अब ऐसे हालात में बीजेपी क्या करेगी, मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या कोई रास्ता बचा है, अब क्या विकल्प बचा है? 2 ही विकल्प है, या तो आप रेजिग्नेशन लीजिए या फिर यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। सोचिए दोस्तों, यह विरोध प्रदर्शन इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे। कई लोग ऐसे प्रोटेस्ट पर पहुंच रहे हैं जो खुद उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन हम जो है घरों से निकल करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं क्योंकि हमारे जिंदगी से, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ यह मसला है। दोस्तों, इस लड़ाई को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? 20 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? सदन के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।